हे फ्रेंड्स, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और दिमाग में चल रही है मूल विधि कि मूल विधि की तैयारी कैसे की जाएगी। लोगों ने भारतीय न्याय संहिता डाउनलोड कर ली है। जी हाँ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम डाउनलोड कर लिए हैं और उसको नोट्स बनाने शुरू कर दिए हैं। बेटा, भारतीय न्याय संहिता के नोट्स बनाओगे बहुत लंबा समय निकल जाएगा, यूपीएससी का पेपर भी हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 2021 में क्या क्या पूछा गया था उसके आधार पर पेपर बनाओ ना। आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा जिस पर फोकस करना है वो पॉलिटी है, क्योंकि 15 से 16 क्वेश्चन तो पॉलिटी के आने वाले हैं। और मूल विधि में भारतीय न्याय संहिता से ही क्वेश्चन नहीं आते हैं। भारतीय न्याय संहिता से, आईपीसी सीआरपीसी से मैक्सिमम बता रहा हूं 2 क्वेश्चन है, मैक्सिमम से मैक्सिमम, और मिनिमम 1 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन के लिए तुम अलग से 50-60 पेज के नोट्स बनाओगे और आप जानते हो कि फिर आप खुद ही अपने आप को गड्ढे में ढकेल रहे हो। बात की जाए 2021 में जितनी 40 शिफ्ट हुई थी उसका क्राइटेरिया देखा जाए एक एक पेपर के हिसाब से मिनिमम और मैक्सिमम, तो आपको पता चलेगा कि पॉलिटी के 15 से 16 क्वेश्चन, मूल विधि के 5 से 6 क्वेश्चन, करंट अफेयर के 2 से 3, हिस्ट्री के 1 से 2 प्रश्न, ज्योग्राफी से 2 से 3, इकोनॉमी से 2 से 3, जनरल साइंस से 2 से 3, कंप्यूटर आईटी से हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन है और किसी में तो वो भी नहीं है, और इन्वायरमेंट से 2 से 3 प्रश्न। यानी अगर आप मूल विधि के चक्कर में पड़े हुए हो तो मूल विधि, अगर हम लोग मूल विधि और इन्वायरमेंट दोनों मिला दें तो 5 से 6, 2 से 3, यानी 7 से लेकर 9 क्वेश्चन ना, 7 से 9 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे मूल विधि और इन्वायरमेंटल साइंस के क्वेश्चन को मिलाते हुए, यानी इन्वायरमेंट के एक्ट को मिलाते हुए पता चलेगा। अब अगर मैं यहां पर बात करूं मूल विधि के सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन में इसका बंटवारा कैसे किया जाए, तो एक क्वेश्चन आएगा आईपीसी सीआरपीसी से आता था, एक क्वेश्चन आपका भारतीय न्याय संहिता से आएगा, 2 क्वेश्चन मिनिमम आपके केस से आते हैं कि कौन से वाद में किसकी परिभाषा दी गई थी। तो 2 क्वेश्चन आपके केस से आएंगे, एक क्वेश्चन आपकी है ना किससे आएगा, आपका भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम किसी से पूछा जा सकता है, और बाकी 2 से जो 3 प्रश्न होंगे वो सिर्फ धाराओं से आते हैं। धाराओं में क्या, 2 चैप्टर तो लगातार पूछे गए हैं, एक है आपका आयकर अधिनियम और दूसरा है आपका मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न है, आयकर अधिनियम के हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न है ना। तो दिमाग लगाइए इन टॉपिक पर, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक मूल विधि में पढ़ने हैं, है ना। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।